नंबर 8 देखिए बच्चों क्या दिया है, ये दे रखा है इफ ए एंड बी आर द -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on line segment AB। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे AB हमने एक लाइन बना लिया है। A का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2 है। B का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4 है। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x1, y1 और इसको एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं x, y। रेशियो दे रखा है, रेशियो किसका दे रखा है बच्चों, AP इज इक्वल्स टू दे रखा है 3/7 AB दे रखा है। ठीक, AP और AB का रेशियो दे रखा है, यानी AP और AB इसका रेशियो दे रखा है। ध्यान दीजिए बच्चों, रेशियो को हम लोग जो है अगर PB की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो PB का वैल्यू कैसे आएगा, ये सिंपली आएगा AB माइनस AP अगर कर दिया जाए तो PB का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए सिंपली क्या आ जाएगा आपका, AB का वैल्यू, AB रहने देते हैं क्योंकि AP का वैल्यू AB के फॉर्म में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3/7 AB। तो ये कन्वर्ट होके कितना आ जाएगा, 7 × 7 -3, 4/7 AB आ जाएगा। ठीक है, तो AP अपॉन PB जरा रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो AP अपॉन PB रेशियो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 3/7 AB डिवाइडेड बाई 4/7 AB। यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, AB 7 7, तो क्या आ गया रेशियो 3:4 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, M1/M2 हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो XY फाइंड आउट करना है, तो जस्ट आपको x1 y1 x2 y2 मालूम ही है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सॉल्व कर लेते हैं, M1 कितना है 3 है, x2 कितना है 2 है, प्लस M2 कितना है 4 है और x1 कितना है -2 है। अपॉन 3 + 4 सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2 6 -8 अपॉन 7। ये कितना आ गया, x का वैल्यू -2/7। x का वैल्यू कितना आ गया, -2/7 आ गया। साथ ही साथ हम लोग निकाल लेते हैं अब y का वैल्यू। y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, M1 की वैल्यू कितना है 3 है, इंटू y2 कितना है -4 है, प्लस M2 कितना है 4 और y1 कितना है -2। सॉल्व अपॉन 3 + 4 सॉल्व करते हैं इसको, 3 4 जा 12 -12 -4 2 जा 8 -8 अपॉन 7। तो ये कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया -20/7। तो देख रहे हैं आपकी x और y का वैल्यू जब आ गया तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सिंपली। सो P का कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में सिंपली ये क्या हो जाएगा, -2/7, -20/7। So this is our required answer।